हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश मिश्रा फिर आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके, एक नया कॉन्सेप्ट लेके। तो पहले तो ये बताइए आप लोग कैसे हैं। होपफुली ठीक ही होंगे। थोड़ा सा गर्मियाँ भी कम पड़ रही हैं, बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट क्या हो गई बात, पूरा पानी हर जगह चारों तरफ भरा हुआ है। गर्मी कम हो गई है तो अब पढ़ाई पे आप लोग फोकस करना शुरू करिए। जुलाई ख़त्म हो गई है, अगस्त शुरू हो गया है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, बस 6 महीने बचे हुए हैं। वो भी अभी 15 अगस्त तक स्कूल्स में प्रोग्राम हो रहे होंगे। 15 अगस्त के बाद ही पढ़ाई स्टार्ट हो पाएगी, तो थोड़ा सा पढ़ाई को आप सीरियस लीजिए। और चलिए आज हम अगला टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं, दैट इज नोन एज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। तो कैपिटल और करेंट अकाउंट बनता क्यों है, क्या जरूरत है इसकी ना बनाया जाए। तो जो कैपिटल अकाउंट है वो इसलिए बनता है क्योंकि अगर कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा तो जो कैपिटल का बैलेंस है वो कहाँ शो होगा। चलिए मान लीजिए एडजस्टमेंट तो आपके करेंट अकाउंट में शो हो जाएंगे, पर जो कैपिटल का बैलेंस है वो कहाँ शो होगा। तो कैपिटल का बैलेंस शो करने के लिए जो उसकी इनिशियल कैपिटल है वो प्लस जो एडिशनल कैपिटल डाली जा रही है वो, या कोई कैपिटल विड्रॉ की जा रही है वो, और लास्ट में ईयर के लास्ट में जो उसका फाइनल बैलेंस निकाला जाता है वो, उसको शो करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फिक्स्ड मेथड में। और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट में बैलेंस भी जाता है कैपिटल का भी, और सारे एडजस्टमेंट भी जाते हैं। करेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है? करेंट अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि जितने एडजस्टमेंट हों, जब आप फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ करें तो जितने भी एडजस्टमेंट जाते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं जो एडजस्टमेंट वाले होते हैं, वो सारे आपके करंट अकाउंट में शो करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, मीनिंग। इट शोज इनिशियल एंड परमानेंट कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। जो मीनिंग होती है उसमें यह है कि जो इनिशियल कैपिटल है पार्टनर्स की, और जो परमानेंट कैपिटल वो डालता जा रहा है, निकालता जा रहा है, वो सारी चीज़ें इसी में जाती है कैपिटल अकाउंट में। इसमें करंट अकाउंट में जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो इसमें जितने भी एडजस्टमेंट जाते हैं, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, सारा एडजस्टमेंट आपका इसमें शो किया जाता है करंट अकाउंट में। सेकेंड है नेचर। इसका जो नेचर क्या होता है कैपिटल अकाउंट का, ये लॉन्ग टर्म होता है नेचर, मतलब इसको 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। और जो आपका करंट अकाउंट होता है इसका जो नेचर होता है वो आपका क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। मतलब इसको 1 साल की शुरुआत में बनाना शुरू करते हैं और लास्ट जो साल के अंत में इसको बना के इसका जो फाइनल बैलेंसिंग फिगर है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके इसको खत्म कर देते हैं, या बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके नेक्स्ट ईयर में इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करके खत्म कर देते हैं। ठीक है। फ्लक्चुएशन, ये जो आपका कैपिटल अकाउंट है, जब तक इसमें पैसा डाला ना जाए या निकाला ना जाए तब तक ये फ्लक्चुएट नहीं होता, चेंज नहीं होता, ये नॉर्मली परमानेंट ही रहता है। बट जो आपका करेंट अकाउंट होता है इसमें आप हर साल पैसा डालोगे, सैलरी के रूप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, कमीशन के रूप में, जो उसके फिगर्स होते हैं वो ईयर बाय ईयर चेंज होते रहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बहुत तेजी से, रेगुलरली और फ्रिक्वेंटली चेंज होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। ये जो है आपका मेंटेन अंडर बोथ फिक्स एंड कैपिटल। जो कैपिटल अकाउंट है दोनों बनता है, फिक्स में भी बनता है और फ्लक्चुएटिंग में बनता है। फिक्स में आपको 2 बनते हैं, कैपिटल और करेंट, तो कैपिटल बनेगा ही बनेगा, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है जिसमें सारे एडजस्टमेंट और कैपिटल बैलेंस सब कुछ एक ही में शो किया जाता है, तो जाहिर सी बात है उसमें ही बनेगा। और करेंट अकाउंट कब बनता है? ये तब बनता है जब आप फिक्स मेथड यूज करते हैं, क्योंकि फिक्स मेथड में कैपिटल आपका जो है वो फिक्स होती है तो कैपिटल में जाती है, एडजस्टमेंट कहाँ जाएंगे, वो करेंट अकाउंट में जाएंगे। तो फिक्स मेथड में इसको आपको बनाना पड़ता है। ठीक है। अगला पॉइंट है ट्रांजेक्शन बॉडी। इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन जाते हैं? इसमें जब कोई पार्टनर इनिशियल कैपिटल लाता है वो, जब कोई पार्टनर आपका कैपिटल विड्रॉ करता है, कैपिटल एडिशनल कैपिटल लाता है तो, या जब कैपिटल का बैलेंस होता है फाइनल जब वो जाता है, वो 4 चीजें इसमें इंट्रोड्यूस होती हैं। इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो सारे करंट अकाउंट में शो किए जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। लास्ट है इसका बैलेंस टाइप। इसका बैलेंस टाइप कैसा है? तो इसका जो बैलेंस होता है वो नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस मतलब पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, यानी इसमें पैसा कभी कम नहीं होता, हमेशा इसका बैलेंस पॉजिटिव ही रहेगा, क्रेडिट ही रहेगा। आपके पास भाई जब अकाउंट में पैसा है तभी तो आप विड्रॉ करोगे, अगर नहीं है तो विड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो खत्म होगा नहीं, जीरो होने का कोई मतलब, जीरो हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता या डेबिट नहीं हो सकता, हमेशा क्रेडिट रहेगा। इसका बैलेंस हमेशा कभी भी डेबिट या कभी क्रेडिट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि कभी इसमें आपके पास जो कैपिटल है या जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो कम है, कभी लॉस वाला पार्ट ज़्यादा हो गया तो इसका बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है। नॉर्मली जो अकाउंट होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उसका बैलेंस क्रेडिट है तो पॉजिटिव है, डेबिट है तो लॉस है, तो ये आपका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। ये कभी डेबिट भी हो सकता है, कभी क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट होते हैं, तो एडजस्टमेंट कभी प्रॉफिट हो सकता है, कभी लॉस हो सकता है।
तो उस लिहाज से डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बताई कि कैसे जो है आप कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट के अंदर डिफरेंसेस को देख सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके बताइए। जैसे ही आप मुझे जितना ज़्यादा सपोर्ट करते जाएंगे उतना ही मैं वीडियो अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। डे बाय डे मैं अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब इट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। थैंक यू।